कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। जब अगर लड़कियां भी जाएंगी, कोई लड़कियों पे भी फप्तियां कसेंगे, या तो उन पे दबाव बनाएंगे, या तो मुझसे बात करो वरना हम तुम पे केस लगा देंगे। उस तरीके से या तो घर वाले लड़कियों को घर में बैठा लेंगे, या वो पढ़ाई छोड़ देंगी, या उनका कहना मानेंगी, वरना फिर उन पर मुकदमा होगा। या तो इस यूजीसी काले कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा जो है ये आज सांकेतिक धरना है। जब तक ये वापस बिल नहीं होता है हम सड़कों पर डटे रहेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के लोग बैठे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम अपना खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखेंगे और ये कहेंगे कि इसको बिल को वापस लें। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्यागी है जी। और ये जो काला कानून जो गवर्नमेंट लाई है हमारी, आज हमने जो है अपने रक्त से जो ये पत्र लिखा है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, इसमें जो है रक्त देने वालों में हमारे युवा कमांड के जो है जिला उपाध्यक्ष अनिल त्यागी जी हैं और मैंने ये महामहिम महोदय के साथ में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है यूजीसी का जो है काला कानून, इसे वापस लिया जाए। और मैं बताऊंगा आज ये शंखनाद हो चुका है। मैं कहूंगा इनसे कि आज शंखनाद हापुड़ की जमीन से होगा। अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो हमारे साथ में बहुत सारे संगठन बैठे हुए हैं। श्री नानक चंद शर्मा जी हमारे साथ में हैं, हमारे मार्गदर्शन मंडल में भी हैं। तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बिल्कुल हम अपने बच्चों को नहीं मरने देंगे। उससे पहले, बच्चों से पहले हम जो है मर जाएंगे सड़कों पे लेट के, या हम अपने में। तो मैं पुनः आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, या तो इस यूजीसी काले कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा जो है ये आज सांकेतिक धरना है। जब तक ये वापस बिल नहीं होता है हम सड़कों पर डटे रहेंगे। तो यूजीसी बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा लोग सड़कों पर उतरने की बात करें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? पंडित नानक चंद शर्मा। यूजीसी जो कानून है ये पूरी तरह से हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे उच्च शिक्षा में और शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो इस तरह से पूरी तरह से भयभीत हैं। और क्योंकि स्पष्ट तौर पे इसकी अपील नहीं हो सकती, मतलब संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के में नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ आप अपील ना करें। लेकिन ये जो कानून बनाया है जो 15 जनवरी को लागू हुआ है, इसमें कोई अपील ही नहीं है। तो हमारे बच्चे विद्यालय में या तो जाना बंद करेंगे, और अगर चले गए वहां और उनके साथ शोषण हुआ तो इस लड़ाई को हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने की तैयारी हो गई है। 29 तारीख को दिल्ली में भी एक समन्वय बैठक है, और मैं ज्ञानेंद्र भाई जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने हापुड़ में संगनाद किया है। हमारे सारे संगठन इस कानून, जिस तरह से किसानों का आंदोलन 13 महीने चला और वो कानून वापस लेने पड़े, उसी तरह से यूजीसी के कानून जब तक वापस नहीं होगा इस देश में आंदोलन रहेगा। और हम इसमें राजनीति से उठ करके हम इसमें अपने बच्चों का भविष्य और अपने मान और सम्मान की लड़ाई के लिए हमारे संघर्ष है। ये बताइए, अगर इसमें जो एक धारा है कि सुनवाई का अवसर वाली बात आप कह रहे हैं, अगर आप सुनवाई का अवसर मिल जाता है तो क्या ये कानून लागू रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कानून की आवश्यकता नहीं है। ये समाज को बांटने का काम कर रहा है। एक तरफ वर्तमान सरकार कहती है कि समाज को बांटने नहीं देंगे, और ये समाज को जातियों में बांट करके लगातार अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। तो किसी हालत में भी ये पूरी तरह से वापिस लेना पड़ेगा। इसमें कोई संशोधन की बात हम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्की शर्मा। विक्की जी, इस कानून के काला कानून कहा जा रहा है, आखिर क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह है? काला कानून तो है, जब ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, जब उनको पढ़ने जाएंगे और द्वेष की भावना से कोई उसका मुकदमा लिखवा दे या कोई दबाव में उस पर मुकदमा लिखवा दे, जब उसकी सुनवाई नहीं होगी तो ये काला कानून नहीं है तो और क्या है। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो आप लोग इस पर क्या करेंगे, क्या कहना आपका? इसमें हम विरोध करेंगे, इसका पूरी तरीके से धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। तो जब तक काला कानून यहाँ पे समाप्त नहीं होगा तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और धरने में लोग लगातार बढ़ने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरतलाल शर्मा है, और हम इस कानून के खिलाफ हैं। हमारा स्वर्ण समाज, अभी तो ये आज स्टार्ट हुआ है, हम रोडों पे हर तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक ये यूजीसी को वापस नहीं ले लेते। और ये यूजीसी ही नहीं, इस हमारे शंकराचार्यों का भी अपमान कर रहे हैं, जिसे हम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ये उनका भी विरोध कर रहे हैं। और ये यूजीसी तो हमारे स्वर्ण जाति के, ये मान लीजिए कि पढ़ाई को रोकने की काम है। जब अगर लड़कियां भी जाएंगी, कोई लड़कियों पे भी फप्तियां कसेंगे, या तो उन पे दबाव बनाएंगे, या तो मुझसे बात करो वरना हम तुम पे केस लगा देंगे। उस तरीके से या तो घर वाले लड़कियों को घर में बैठा लेंगे, या वो पढ़ाई छोड़ देंगी, या उनका कहना मानेंगी, वरना फिर उन पर मुकदमा होगा। इस तरीके से हम इसके पूर्णतः खिलाफ हैं। इसके खिलाफ हम रोड पे बैठेंगे, रोडों पे धरना देंगे,
जुलूस के माध्यम से हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपना विरोध बरकरार रखेंगे जब तक यूजीसी वापस ना हो। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे धरने पे बैठे लोगों का कहना है कि जब तक सवर्ण वर्ग के यहाँ ये बिल है इसको वापस नहीं लिया जाता, हम लोग धरने पे बैठेंगे, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बिल को लाने का जो सरकार का उद्देश्य रहा है वो सवर्ण वर्ग के बच्चों को विश्वविद्यालय शिक्षा या उच्च शिक्षण संस्थाओं से दूर करने के लिए लगाने का आरोप लगाया गया। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, यूपी तक।